तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज की। वजह से अभी थोड़ा सा मैं आउटसाइड रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वॉइस आ सकता है कुछ एक्सटर्नल चीज़ों का, लेकिन मेरा कोशिश मैक्स यही रहेगा कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली वॉइस मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो पेज इंडस्ट्रीज का यहाँ पे चार्ट यहाँ पे ओपन है एंड यहाँ पे ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियरली देखने को मिल जाएगी कि जो 21 की ओपनिंग है, ठीक है, उसके बाद ये 22, आप ये देख सकते हो कि ये स्टॉक सेम रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी या फिर ज्यादा ऊपर नीचे वाली चीजें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले तो इसका प्राइस, ठीक है, इसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो, एक शेयर का प्राइस इसका 37,576 रुपीज का है, अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब अच्छे खासे वॉल्यूम्स है यहाँ पे, लेकिन रिटेल जैसे मतलब इस ऐसे स्टॉक्स जिनके प्राइस बहुत ज्यादा हो, ऐसे इन्हें मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एंड मतलब इसके शेयर्स भी मतलब मार्केट कैप भी ज्यादा होना चाहिए, एंड इसका मार्केट कैप है इतना मतलब अच्छा खासा मार्केट कैप है इसका। तो ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना मतलब या फिर किसी नॉर्मल पर्सन के या फिर मतलब करोड़ों में भी अगर कोई पैसा लगा देता है, तभी मतलब ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे ज्यादा मतलब वॉलेटिलिटी नहीं दिखाते, एक रेंज में ज्यादातर ट्रेड करते हैं। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट के 2 दिनों से मतलब ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था पूरे दिन के सेशन में। इसका मतलब हाई जो है तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप 37,750 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे खासे यहाँ पे वॉल्यूम्स है। इस वीडियो में देखेंगे कि मतलब इस स्टॉक का बैलेंस शीट कैसा है, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, बिजनेस क्या टाइप का है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 22 दिसंबर एंड यहाँ पे 21 दिसंबर का 2 दिनों का डेटा आप यहाँ पे इस चार्ट पर देख सकते हो। उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर इसको चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें से हर एक कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम का है। एंड यहाँ पे एक दिन मतलब ये जो डेट है यहाँ पे जून के अंदर, यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक बड़ा वाला गैप डाउन देखने को मिल रहा है। ये शायद मतलब डिविडेंड का ये तो नहीं रह सकता, 41,000 से डायरेक्ट ये उस दिन मतलब इतना नीचे खुला था 35,000 के आसपास। एंड उसके बाद मतलब ये क्या यहाँ पे किसी तरह का कॉर्पोरेट एक्शन था या कुछ और था, अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट का जो हाई है, जो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 1 साल के अंदर का जो हाई है, वो आपको 4,400 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अक्टूबर से स्टॉक कंटिन्यूसली एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 39,000 भी नहीं बोल सकते, 38,000 से थोड़ा सा ज्यादा 38,500 से यहाँ पे आप देख सकते हो 36,000 तक यहाँ पे लो बनाया है। एंड कंटिन्यूसली इसी रेंज में स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाने की थोड़ी सी कोशिश की थी यहाँ पे 43,000 के, लेकिन यहाँ पे फिर से ये स्टॉक आपको नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे चीजें चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 2008 से आपको इसकी स्टार्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है। ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम आया है, ठीक है, जो उस टाइम का 2008 का जो क्रैश था, तो उस टाइम वाली चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। उस टाइम पे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये आप यहाँ पे कह सकते हो। ओके, यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि ये 5,000 के रेंज में कब गया। तो ये 2014-15 के आसपास में आपको ये 5,000 की रेंज में जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि इसने 15,000 की लेवल पहले कब क्रॉस की, तो 2000 कह सकते हो कि 17 के आसपास उसने जो सेकंड हाई बनाया था, वो था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2019 के आसपास। एंड यहाँ पे कोविड वाली जो गिरावट है वो ये वाला पार्ट है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो। उस टाइम पे स्टॉक ये 15,000 टू 20,000 यानी कि 16,000 17,000 ऐसा कुछ तो उस टाइम पे प्राइस रहा होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रहा था एंड यहाँ पे 55,000 के आसपास आपको मतलब इसका ऑल टाइम का हाई देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ये बुल रन वाला पूरा फेज है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आई है स्टॉक में। जो स्टॉक मतलब यहाँ पे मतलब जो 37-38,000 का जो कुछ यहाँ का लेवल होगा, वो स्टॉक ने पार करके ऊपर 55,000 तक गया था। एंड उसके बाद यहाँ पे ये आपको नीचे आकर अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है। तो ये था इसका 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर का डेटा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा हमें 2008 के आसपास से देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे चीजें उससे भी ऊपर की मतलब या फिर पीछे की हो, तो ये चीजें हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल रही है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं वेबसाइट्स पर।
तो अभी मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है बिजनेस। इनकॉर्पोरेटेड इन 1995, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसकी स्टार्टिंग 1995 में हुई थी। एंड एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऑफ दी जॉकी, ठीक है, जॉकी इंटरनेशनल आईएनसी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जॉकी जो ब्रांड है वो इनका है, आप सभी को पता ही होगा इस ब्रांड के बारे में, आप में से मतलब बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग ऑफ जॉकी ब्रांड इन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड यूएई, ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो द एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऑफ स्पीडो इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी उनका कुछ एक तरह का ब्रांड है जिनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पीडो ब्रांड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में ये मतलब उसका ये सब सारी चीजें करते हैं। बाय द वे इन्होंने डिटेल्स में दिया हुआ है कुछ अच्छे से, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं, दिया है तो। कंपनी फ्लैगशिप ब्रांड है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। मार्केट लीडर है इनरवेयर कैटेगरी में, ठीक है, ये भी बात हमें पता है। पेज इंडस्ट्रीज ब्रांड जॉकी हैव पायनियर्ड विद द इनरवेयर इंडस्ट्री ऑन द मेनी फ्रंट्स। द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड द प्रीमियम सेगमेंट इन द इनरवेयर कैटेगरी इंडिया थ्रू द ब्रांड जॉकी। तो ये भी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इन्होंने उनके एक जो प्रोडक्ट है जॉकी जो ब्रांड है उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को चीजें मिल रही है। उसके बाद लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीडो ब्रांड इंडिया, ओके, सेम चीजें यहाँ पे मतलब रिपीट की गई है। ओके, यहाँ पे अगर मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज आप यहाँ पे देख सकते हो तो वो ये है कि द ब्रांड इन प्रेजेंट इज 1286 स्टोर्स, ठीक है, 86 सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस द इंडिया, यानी कि 86 सिटीज में है, 86 सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। टोटल कितने सिटीज को ये इंडिया में कवर करते हैं, कैटर करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड बाय द वे मतलब आपको मतलब कोई भी एरिया, ज्यादातर मतलब एरिया में आपको इनके ब्रांड्स देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक पुरानी कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका अच्छा खासा है। 1286 स्टोर्स आपको टोटल पूरे के पूरे कंट्री में या फिर इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम मेन चीजें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पेज इंडस्ट्रीज एंड इसका प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 37,600 के आसपास प्राइस है, 1% से अप है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो सिर्फ 41,938 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये मिड कैप है, ठीक है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से आप देखोगे तो ये आपको क्लियर कट मिड कैप नजर आएगी। एंड उसके बाद आप यहाँ पे प्राइस देखोगे, ठीक है। लोगों को लगता है कि अगर कंपनी का किसी का प्राइस ज्यादा है तो कंपनी वो बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये भी डिपेंड करता है, ये मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होता है। करंट प्राइस जो यहाँ पे 37,612 के आसपास आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब इसके मतलब ये ऐसे मान लो कि अगर किसी पर्सन के पास एक शेयर है, ठीक है, लेकिन उसके अगर मतलब उसका एक प्राइस का 100 है, ठीक है, एंड ऐसे सिर्फ 100 शेयर है, तो कंपनी का यहाँ पे कितना वैल्यूएशन रहा, 100 इंटू 100 जो कुछ बनेगा वो इस कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब इसी 100 की जगह अगर यहाँ पे हम 10,000 शेयर कर दे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा शेयर की वैल्यू के लिए 100 डिवाइड बाय 10। ये मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ये अगर हम 10,000 शेयर सेट तो कितनी वैल्यू होगी, तो आप यहाँ पे कह सकते हो 00, ये तो चला गया, ये यहाँ पे डॉट आ गया, उसके बाद और यहाँ पे मतलब एक और 2 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पे मतलब 0.001 रुपीज इतना उसका मतलब प्राइस आ जाएगा एक शेयर का। तो ये मतलब थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बारे में किसी और वीडियो में अच्छे से प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि मतलब स्टॉक का प्राइस मतलब ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी बहुत बड़ी है। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे बैक ले लेता हूँ। ओके, यानी कि मैं जो आपको बता रहा था वो ये चीज था कि अगर 37,600 एक शेयर का प्राइस है, इसका मतलब ये नहीं रहता कि मतलब वो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है या फिर महंगा शेयर है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे सारी चीजें परसेंटेज के हिसाब से चलती है। चार्ट पैटर्न में भी आपने देखा होगा ये स्टॉक 1% भागा है, यानी कि कितने परसेंट से मतलब भागा होगा, तो यहाँ पे 37,600 का अगर आप मतलब 1% का वैल्यू निकालोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 376 रुपीज से स्टॉक बढ़ता है। एंड यहाँ पे एक परसेंटेज में चीजें होती है। अगर यहाँ पे मतलब किसी स्टॉक को भागना है तो ये भी मतलब स्टॉक यहाँ पे 37,000 से मतलब ये 38,000 या फिर 35,000 डेली 1,000 की मतलब मूव भी इसमें आ सकती है। इसके लिए मतलब इतना ज्यादा कुछ ये नहीं रहता। अगर कुछ न्यूज रहा या फिर कुछ रिजल्ट टाइप रहा तो यहाँ पे आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। तो परसेंटेज को देखो हमेशा, प्राइस को नहीं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमेशा परसेंटेज पर सारी चीजें डिपेंड रहती है, ठीक है। और इसके बाद मार्केट कैप में जो जैसा कि कहा मिड कैप कंपनी है, एंड बाकी मतलब मिड कैप कंपनी होकर भी मतलब इतना ज्यादा प्राइस कैसे है क्या नहीं है, क्योंकि इनके शेयर के स्प्लिट नहीं हुए, शेयर के बोनस नहीं हुए। अगर मतलब विप्रो जो कंपनी है, ठीक है, अगर उन्होंने कभी बोनस नहीं दिया होता तो उसका प्राइस आज इससे भी
ज्यादा होता। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब मार्केट की या फिर इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका मिड कैप मार्केट है। लार्ज कैप में इससे बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगर मतलब हमारे इंडिया के मार्केट में अगर आप यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी अगर बात करते हो तो वो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप यहाँ पे बता सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के कौन कौन से बिजनेस है एंड क्या क्या चीजें हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कौन कौन से स्टॉक लिस्टेड है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉपर आइडिया है मतलब चीजें पता हो, थोड़ी सी भी पता हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। यहाँ पे जो 44,699 का आपको हाई देखने को मिल रहा है, ये है एक साल के अंदर का सबसे मतलब टॉप वाला है। उसके बाद यहाँ पे 34,953 का जो वैल्यू देखने को मिल रहा है, ये एक साल के अंदर का सबसे लो वाला पार्ट है। ठीक है, या फिर लो वाली लेवल है। डिविडेंड यहाँ पे 0.66% का मिलता है, यानी कि यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड में बांट देते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। फेस वैल्यू आपको 10 का देखने को मिल रहा है, यानी कि चाहे तो ये कंपनी बोनस या फिर स्प्लिट अनाउंस कर सकती है, कॉर्पोरेट एक्शन दे सकती है, लेकिन अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है। कंपनी मतलब जब कभी ये कंपनी के ऊपर रहता है, कंपनीज के जो अथॉरिटीज रहते हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें रहती है। आरओई यहाँ पे देख सकते हो 46.4% का आपको आरओई देखने को मिल जाएगा। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 1,372 रुपीज की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से आप मुझे बताओ कि ये उसके बुक वैल्यू के कितना एक्सटेड कर रहा है। एंड सेम पॉइंट हमें हमेशा 100% नीचे कॉन्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मशीन जनरेटेड पॉइंट रहते हैं। तो बुक वैल्यू अपने मतलब ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के ये कह सकते हो आप यहाँ पे 37% मतलब देखने को मिला है। तो अप्रोक्सीमेटली 30% तो होगा। ठीक है, 28, 28, 29 या फिर 30 गुना तो मतलब ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। स्टॉक का पी देख सकते हो 82.1 का है। स्टॉक का पी हमें दो चीजों के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले इसी सेक्टर में जो बाकी की कंपनीज है, ठीक है, तो उनके साथ आपको कंपेयर करना है कि उन स्टॉक का पी यहाँ पे कितना चल रहा है। एंड उसके बाद हम बाकी मतलब इसी स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पी कब था एंड उसके बाद सबसे ज्यादा लोएस्ट पी इसका कब था। तो ये कंपैरिजन आप चाहे तो देख सकते हो। आरओसी भी आप यहाँ पे देख सकते हो 53.8% का आपको आरओसी देखने को मिल रहा है। आरओई देखने को मिल रहा है 46.4% का, यानी सिंपल सी बात है ये कंपनी प्रॉफिट में है। यहाँ पे पी ओके आरओसी आरओई यहाँ पे तभी देखने को मिलेंगे जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी या फिर कोई कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। मैं यहाँ पे मैक्स पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डेटा देख पाए। हमें यहाँ पे प्राइस नहीं देखनी, हमें यहाँ पे देखना है पी रेशो, क्योंकि चार्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाला पार्ट था इसका। तो ये शायद कोविड के बाद जो बुल रन आया था ना, ये वही वाला है। तो मतलब जहाँ पे 55,000 के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही थी, ये वो वाला पार्ट है। तो ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पी यहाँ पे 175.8 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस उस टाइम पे 169 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब उसके बाद पी अच्छा खासा यहाँ पे कंटिन्यूसली गिर गया है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी का जो पी है वो 81 के आसपास यहाँ पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हो कि अपने पी से मतलब ये अच्छा खासा लो पर है। 7 ओके यहाँ पे वाला कौन था 170, तो कह सकते हो कि आधे से भी नीचे आ चुका है पी इसका। एंड यहाँ पे 82 के आसपास आपको करंट वाला पी देखने को मिल जाएगा। तो पी जो है वो मतलब पी के हिसाब से अगर कोई मतलब कंपेयर करता है स्टॉक्स को कि मतलब ये स्टॉक बहुत महंगा हो गया या फिर सस्ता हो गया, तो ऐसा नहीं रहता है। ये प्राइस के ऊपर रहता है, प्रॉफिट के ऊपर रहता है स्पेसिफिकली। ठीक है, कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट करेगी सब उस हिसाब से ये सारी चीजें मतलब मैनेज होती रहती है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि इसका पी ऑल टाइम हाई से काफी अच्छा खासा नीचे है। तो ये इसका मतलब ये रहता है अगर ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो ये मतलब खरीदने के लिए अभी अच्छे लेवल्स पर है। बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय या फिर सेल करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी चाहिए, खुद फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेनी चाहिए, खुद से स्टडी करने के बाद ही खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर अपना डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जो लोग स्टॉक मार्केट में दूसरों का सुनकर कुछ भी करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाते। खुद का अगर किसी को मतलब थोड़ा सा भी स्किल आता हो, थोड़ा सा भी यहाँ पे रिसर्च एंड बाकी सारी चीजें स्टडी करना आता हो, तो वही स्टॉक मार्केट में टिकते हैं। बाकी अगर दूसरे का सुन के टिप विप लेके अगर कोई करोगे तो ये मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है। आपका हार्ड अर्न मनी है, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, तो उन चीजों को आपको प्रॉपरली मतलब मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद चलिए कॉन्स एंड प्रॉन्स में हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे कि कहा था कि मैंने मतलब प्रोबेबिलिटी कहा था कि 27% से 30% के आसपास आपको यहाँ पे अपने इसके बुक वैल्यू के एक्स में ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो 27.4 टाइम्स इसके बुक वैल्यू के ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के एक क्वार्टर में 1% से -1.01% से। ठीक है, प्रमोटर्स ने थोड़ा हिस्सा बेचा है। हमें यहाँ पे ये चीज चेक करनी है कि
कंपनी का पहले कितना प्रमोटर होल्डिंग था एंड उसमें से कितना बेचा है, यानी अगर कंपनी ने बेचा है तो खरीदा किसने है ये भी मैटर करता है। तो ये चीजें भी हम यहाँ पे नीचे प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 43.4 डेज टू 79 डेज। तो जिस मतलब काम के लिए पहले 43 डेज लगते थे, 44 डेज लगते थे, उसी काम के लिए अभी 79 या फिर आप कह सकते हो कि 80 डेज लग रहे वाले हैं। तो ये मतलब सिंपल सी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि प्रोसेस थोड़ा सा और मतलब ज्यादा स्लो हो चुका है। ऐसा जो कैश ट्रांजेक्शन एंड बाकी रिलेटेड जो चीजें रहती है वो आपको यहाँ पे ज्यादा स्लो देखने को मिल रहे हैं। प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट के 3 सालों में आरओई इन्होंने अच्छा दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 47.2% का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इन द लास्ट 3 इयर्स। कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, 69.2% के आसपास आपको यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड पे आउट देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है वो लास्ट के 10 सालों में 18.5% के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें भी मतलब आप कह सकते हो कि थोड़े से प्रोस टाइप वाले ही है। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा इसके आगे का हम डेटा पढ़ लेते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में। पेयर कंपैरिजन में हमें यहाँ पे ये चीजें चेक करनी है कि कंपनी के सेक्टर में मतलब जो काम कर रही है, ठीक है, उनका मार्केट कैप कितना है एंड मतलब प्रॉफिटेबल कौन कौन है, सेक्टर पूरा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है एंड पी रेशियो सबके क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में, उसमें भी रेडीमेड गारमेंट्स एंड अपीयरेंस के प्रोडक्ट में, यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो पेज इंडस्ट्री है, केपीआर मिल्स है, गोपालदास एक्सपोर्ट है, केवल किरण है, पर्ल ग्लोबल है, डॉलर इंडस्ट्रीज है। ओके, डॉलर इंडस्ट्रीज आप सभी को पता होगा। रूपा एंड को, ठीक है, रूपा ब्रांड भी आप सभी को पता ही होगा। ये 2 ब्रांड्स आप सभी को मतलब पता ही होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे टॉप 1 है, टॉप का लीडर है इस सेक्टर में। पेज इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है 41,000 के मार्केट कैप के साथ, 41,900। तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 42,000 के आसपास इसका मार्केट कैप है। एंड जब भी मतलब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो ये मार्केट कैप भी बढ़ते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें चाहे तो आप यहाँ पे मतलब ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो केपीआर मिल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट, यहाँ पे केवल क्लोजिंग कुछ है। तो डॉलर का हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2496 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है डॉलर इंडस्ट्रीज। डॉलर का ब्रांड भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, रूपा एंड क्लोजिंग ऐसा कुछ रहेगा, स्कोर लिखा है तो क्लोजिंग तो नहीं होगा। तो ये भी 2108 करोड़ के आसपास आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पे ये चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पी यहाँ पे 82 के आसपास देखने को मिल जाएगा पेज इंडस्ट्रीज का। एंड ये इसके पूरे सेक्टर में सबसे हाईएस्ट पी अभी इसी का चल रहा है, पी का मतलब पेज इंडस्ट्रीज का। ये यहाँ पे आप मतलब नोटिस कर सकते हो 82 के आसपास पी चल रहा है। तो इस हिसाब से कह सकते हो कि सेक्टर में सबसे महंगा स्टॉक यही है। एंड मतलब है भी वैसे तो, बट मतलब अगर इसमें कभी स्प्लिट एक्शन या फिर बोनस एक्शन होता है तो हो सकता है कि स्टॉक के और टुकड़े हो जाए, या फिर मतलब स्टॉक का बोनस एक्शन आने के बाद स्टॉक का मतलब 50% से प्राइस कट हो जाए। तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे हो सकता है कि देखो फ्यूचर में। ये मैनेजमेंट के ऊपर रहता है कम्प्लीटली। कंपनी का मैनेजमेंट जब तक ये मतलब ऐसा नहीं चाहेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। तो सेक्टर के हिसाब से तो मतलब कह सकते हो कि सेक्टर के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी भी है, सेक्टर भी मतलब लेकिन पूरे सेक्टर के हिसाब से थोड़ी सी महंगी भी कंपनी है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 740 करोड़ का यहाँ पे 2020 में सेल हुआ था। उसके बाद 900, 800, 500, 1084, ओके, 1000 की रेंज, 1200, 1200, 969, 1292, 1125, यानी कि 1125 करोड़ के आसपास आपको इसका सेल्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेल्स के बाद हमें यहाँ पे कट करने हैं इससे एक्सपेंसेस। तो सेल्स से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बचते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 165 करोड़, 200 करोड़, 170 करोड़, 34 करोड़। जून 2021 में 34 करोड़ का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रीजन अगर आप में से कोई बता सकता है तो 100% बता देना। मतलब लोगों को ये चीजें पता होगी, लेकिन मतलब एक गेस कर लो, ठीक है। ये वाली रीजंस मतलब ये बहुत ही सिंपल आंसर्स है जो मैं पूछ रहा हूँ। अगर मतलब कोई आप में से गेस कर पाया तो यानी कि उसका मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि आप बहुत मतलब बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमने देख लिया, हमें यहाँ पे चेक करना है। ओके, हमें ओके ये आप यहाँ पे देख सकते हो 200 की रेंज, 250, 290, 300 के आसपास ये गया था यहाँ पे जून 2022 में। उसके बाद यहाँ पे फिर से मतलब थोड़ा सा डिप आया दिसंबर 2022 में। 234 करोड़ का आपको सितंबर 2023 में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24%, 22%, 19%, 7% जून 2022 में सबसे कम था। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम पे इनका कम हो गया था। तो इसी वजह से इनके मतलब ये हो गए थे, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो
कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया था, सेल्स मतलब ओके सेल्स भी इस टाइम पे कम था। ये वाला स्पेसिफिक रीजन जो भी बताएगा उससे हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की उससे थोड़ी बहुत जानकारी है। 21%, 22%, 19%, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20% के आसपास मतलब मेंटेन करने की कोशिश चल रही है कंपनी की अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वैसे 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना अच्छी बात है, बस उन्हें वो मतलब कंसिस्टेंसी 20% या फिर 20% के ऊपर रखना चाहिए, तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी को फायदा होगा। अदर इनकम में आप यहाँ पे देख सकते हो 2 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल जाएगा। पहले एक बार 7 करोड़ आया था, उससे पहले भी हाईएस्ट एक बार यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट में अगर आप चीजें देखो तो इंटरेस्ट में चीजें ज्यादा जा रही है, यानी कि एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ तो लोन लेके रखा होगा एंड लोन का अमाउंट शायद धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। पहले जहाँ पे 8 करोड़ 7 करोड़ के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट जाता था, वो अभी 13 करोड़ 11 करोड़ 14 करोड़ इसके आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ना, ये भी डिप्रिसिएशन यानी कि एक मतलब एक तरह का खर्चा ही रहता है, तो ये भी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यहाँ पे माइनस होने वाला है। तो एक बार मैं आपको ये क्लियरली समझा देता हूँ कि ये क्या क्या चीजें रहती है। तो सबसे पहले सितंबर का मतलब इसका देखते हैं। सितंबर 2023 में 1125 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, ठीक है। इससे यहाँ पे खर्चा माइनस करेंगे 892 करोड़, तो बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 234 करोड़ का नेट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, जो कि 21% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन था। सेल्स का 21% आप यहाँ पे इधर देख सकते हो। उसके बाद अदर इनकम में 2% मतलब 2 करोड़ जो है वो प्लस हो जाएंगे इसमें, 234 करोड़ प्लस 2 करोड़, तो वो हो जाएगा 236 करोड़। उसमें से ये दो चीजें आपको माइनस करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। तो 236 करोड़ में से 11 करोड़ एंड यहाँ पे 25 करोड़ माइनस करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 199 करोड़ बचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्योंकि ये सब होने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है, बिजनेस करने के बाद यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो 199 करोड़ में से 25% टैक्स दिया गवर्नमेंट को, तो बचते हैं यहाँ पे 150 करोड़ के आसपास के अमाउंट। तो ये है इसका पूरा मतलब टोटल की मतलब सारी चीजें ये कैसे कैलकुलेट होती है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे 111 करोड़ का था, वो 154 करोड़ हो गया। उसके बाद 116 करोड़, बीच में 11 करोड़, 150 190 ओके 160 175 191 200 के आसपास गया, 124 78 एंड अभी यहाँ पे देख सकते हो 150 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वैसे मतलब ग्रोथ कहेंगे तो मतलब यहाँ पे चीजें एक ही रेंज में घूम रही है, नेट प्रॉफिट तो एटलीस्ट एक ही रेंज में घूम रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। वैसे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, एक ये यहाँ पे एक बार थोड़ा सा कम हो गया था एंड यहाँ पे एक बार ओके ये वाला मार्च है एंड यह वाला जून है, तो कह सकते हो कि मतलब बीच बीच में यहाँ पे कम ज्यादा होता रहता है, उस हिसाब से भी मतलब स्टॉक का परफॉर्मेंस चलता रहता होगा। तो ग्रोथ यहाँ पे वैसे मतलब ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं है, एक ही रेंज में अभी भी ये स्टॉक कंटिन्यूसली आपको घूमते हुए ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। तो ये एनुअल चीज रहती है, इसमें मतलब क्वार्टरली की तरह मतलब यहाँ पे चीजें नहीं रहती, एक साल का पूरा एवरेज रहता है। तो यहाँ पे हमें डेटा देखने को मिल रहा है 2012 से। तो 2012 में आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2012 में 697 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है, वो बढ़ गया 800, उसके बाद 1100 1500 1700 एंड ये अभी बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे देख सकते हो 4789 करोड़ का यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि लास्ट के 11 सालों में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एटलीस्ट आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि मतलब 8x कंपनी के सेल्स हुए हैं, ठीक है, 8 to 9x ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो, जो कि अच्छी बात है। एंड कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले, कंसिस्टेंसी का नाम जो मतलब जो एक अच्छी कंसिस्टेंसी जिसे माना जाता है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे हमने क्वार्टरली रिजल्ट का देखा, ठीक है, सेम यही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 150 करोड़ का 181 करोड़ हो गया, 256 300 400 500 600 एंड उसके बाद यहाँ पे मतलब ये टीटीएम वाला तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब ये मार्च 24 कंप्लीट हो जाएगा, FY मार्च 24, ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जिस ईयर में वो मतलब फाइनेंशियल एंड होने वाला है, ठीक है, जिस मार्च का जो महीना आखिरी मार्च का जो महीना जिस ईयर में आने वाला है उस ईयर को पकड़ा जाता है। तो आने वाला है 2024 का यहाँ पे अभी 2 क्वार्टर आने बाकी है, दिसंबर एंड उसके बाद वाला अप्रैल वाला, ठीक है। तो ये वाले क्वार्टर आने के बाद यहाँ पे मार्च 24 का डेटा अपडेट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% 20% यहाँ पे देख सकते हो 19 18 ओके 20% के आसपास ये कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली सारी चीजें छोड़कर हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर 90 करोड़ 113 154 196 ओके 300 500 ओके। तो
ईयरली चेक करोगे ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मुझे तो अच्छा लगता है। अभी आपको कैसा लगता है ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हर एक का यहाँ पे व्यू अलग अलग हो सकता है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की अगर बात करोगे तो हमें यहाँ पे देखना है, रिजर्व देखना है, बोरोइंग देखना है, उसके बाद यहाँ पे फिक्स एसेट भी हमें यहाँ पे देखने हैं। तो रिजर्व में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लेता हूँ। 155 करोड़ का यहाँ पे पहले रिजर्व हुआ करता था 2012 में, ये बढ़कर अभी हो चुका है 1519 करोड़ का। तो अच्छी खासी ग्रोथ है। यहाँ पे कह सकते हो आप यहाँ पे कि 5x के आसपास, 5x नहीं, 5 से एटलीस्ट मतलब ज्यादा, ठीक है, 155 200 से भी मतलब इसको ये करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8x 9x के आसपास आपको मतलब इसकी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इसके रिजर्व्स के, ठीक है। तो रिजर्व्स यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं एंड कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 22 करोड़ का कर्जा था, वो जो कि अभी नील हो चुका है। यहाँ पे किसी भी तरह का कर्जा आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो इंटरेस्ट या फिर डिप्रिसिएशन में मतलब कौन सी चीजें इम्पैक्ट कर रही है, ये चीजें हमें जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट में भी इसका शायद अच्छा खासा अमाउंट जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद लीज लाइबिलिटीज थोड़ी है, तो शायद लीज लाइबिलिटीज में ही यहाँ पे कुछ चीजें है जो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन को यहाँ पे जा रही है। उसके बाद फिक्स एसेट में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास एसेट कितने, पहले 108 करोड़ के हुआ करते थे, वो भी 500 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, 497 करोड़ के, जिसमें कुछ लैंड आता है, बिल्डिंग है यहाँ पे 251 करोड़ की, प्लांट मशीनरी है 337 करोड़ यानी 337 करोड़ की, इक्विपमेंट कंप्यूटर फर्नीचर फिटिंग। तो मेन यहाँ पे आपको दो ही चीजें देखने को मिलेगी, बिल्डिंग में ज्यादा है एंड प्लांट मशीनरी में ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली यही पर मतलब कह सकते हो कि 500 के आसपास की यहाँ पे हो जाती है फिक्स एसेट, ठीक है। उसके बाद बाकी की थोड़ी थोड़ी है, आपको यहाँ पे देख सकते हो। इंटेंजिबल एसेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 2.14 करोड़ का इंटेंजिबल एसेट देखने को मिल रहा है। उसके बाद डायरेक्टली नीचे जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम ईयरली देखेंगे ताकि ज्यादा केओस हमें देखने को ना मिले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 49% का पहले प्रमोटर होल्डिंग था, वो अभी हो चुका है 45% का, यानी कि प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके बेचा है। 36.87% पहले एफआईएस थे जो अभी हो चुके हैं 21%, एफआईएस ने भी अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके बेचा है। डीआईएस पहले 4% थे जो अभी हो चुके हैं 22%, डीआईएस ने अच्छी खासी खरीदी की है स्टॉक में, ठीक है, 22.92%, यानी कि ये काफी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे मतलब यहाँ पे डीआईएस की तरफ से बाइंग हुआ है, जो प्रमोटर्स ने एंड इसने एफआईएस ने मिलकर बेचा है, वो मतलब कह सकते हो कि आप डीआईएस ने खरीदा है। गवर्नमेंट यहाँ पे 0%, 0.63%, गवर्नमेंट ने भी लिटल थोड़ा सा मतलब बढ़ाया है, ज्यादा नहीं है। पब्लिक 9% थी जो कि अभी 9.35% है, 9.50% थी जो कि 9.35% है, क्योंकि सबसे पहले तो ये स्टॉक महंगा है क्योंकि पब्लिक के हिसाब से महंगा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब ये शेयर में नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास मतलब कम अमाउंट रहती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनके हिसाब से ये स्टॉक महंगा हो सकता है, क्योंकि 35,000 में वो लोग मतलब अपना पोर्टफोलियो बनाते थे, लेते हैं डायरेक्टली, तो उस हिसाब से तो कह सकते हो, तो मतलब उसका एक ही शेयर आएगा। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, लेकिन ये डाटा मतलब कितना कंफर्म एक्यूरेट है ये तो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। हम एक बार इस डाटा को कभी ना कभी क्रॉस चेक जरूर करेंगे किसी वीडियो में, शेयर होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को। उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे चेक करना है कि प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन सी फैमिली या फिर कौन सा ग्रुप बैठा है। तो नारी गेनोमोल, ठीक है, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो, लेकिन आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा। सभी के नाम पर 16% की आपको हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। उसके ओके, तो ये 15% में कन्वर्ट हो गई थी, यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ। रमेश जो कुछ ये नाम है, उसके बाद सुंदर, उसके बाद ये साधना विजय, हीरा दरामणि, उसके बाद सिमरन केशव मंथनी, उसके बाद धर्मेश नयनादास जैनमोल, संजू, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी थोड़ा सा मतलब ओके। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो मतलब समीर गेनोमल ऐसा कुछ तो जो नेम है, जो कुछ है, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो मैं फिर से बोल देता हूँ। तो यहाँ पे 5%, 2%, 3% ऐसी आपको इन फैमिलीज की हिस्सेदारी देखने को मिल जाएगी। ये जो नेम्स है इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल पर एंड लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर जब आप इसे सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मतलब उनका कंपनी के अंदर रोल क्या है, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ढूंढने पर मिल जाएगी। कंपनी के वेबसाइट पर भी इनसे रिलेटेड डेटा रहता है, तो बस आपको मतलब इनका नेम सर्च करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि उनका मैनेजमेंट कौन है, क्या करता है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, बाकी सारी चीजें हैं। मैनेजमेंट मतलब मेन चीज रहता है कंपनी में, क्योंकि वो लोग कंपनी चलाते हैं, ठीक है। उनके डिसीजन 100, कंपनी ऑटोमेटिक नहीं चलने वाली, कंपनी को चलाने वाला मैनेजमेंट ही रहता है। तो मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी ही कंपनी अच्छी रहती है। तो 100% आपको यहाँ पे इन्हें चेक करना चाहिए। एक आध वीडियो में हम मतलब ये भी मतलब प्रोसेस करेंगे कि कैसे इनको चेक करना है, बाकी सारी चीजें। तो
मेन जो है, ठीक है, मतलब जिनके पास ज्यादा होल्डिंग है, तो ये आप ये यहाँ पे मतलब यहाँ तक जो नेम है तो इन्हें आप मतलब ज्यादा आपको चेकआउट करना चाहिए। ये वाले आपको मतलब 100% आपको कहीं ना कहीं पर इनके बारे में डेटा मिल जाएगा। जिनके पास 15%, 15%, 3.62%, मतलब एटलीस्ट 1% से जिनके पास ज्यादा इक्विटी है उन लोगों पर आपको आपकी नजर बनाए हुए रखनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे चलिए एफआईआर में पहले मतलब यहाँ पे कौन सा है, फिर कौन कौन ज्यादा करता रहता है यहाँ पे, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। नालंदा इंडिया फंड, कैरेटिका कैपिटल, स्टीव ड्यू कैपिटल मॉरिशस लिमिटेड, एबीजी कैपिटल, सेंट जेम्स प्लेस इमर्जिंग मार्केट इक्विटी यूनिट ट्रस्ट, एलटीआर फोकस फंड, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, एरीज सेग एशिया कंज्यूमर फंड एंड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये आपको कुछ यहाँ पे मतलब एफआईएस के नाम देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे अपना मतलब पोजीशन कम ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है। मतलब पहले एफआईएस यहाँ पे अच्छे खासे थे, उसके बाद एफआईएस ने थोड़ा सा हिस्सा घटा दिया है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पहले 36% थे जो अभी 21% है। उसके बाद यहाँ पे आपको डीआईएस चेक करने हैं, डीआईएस ने अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की है, डीआईएस में भी आपको मतलब ओके तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मतलब ये मतलब अभी जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पर ये है या नहीं इसका मतलब कुछ भी फिक्स पता नहीं है। अगर कल किसी ने बाय किया है तो उससे अपडेट होने के लिए मतलब टाइम लगता है, तो इसलिए ये पास का डेटा है कि मतलब इन लोगों ने यहाँ पे खरीद के रखा हुआ था। एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एक्सेस म्यूचुअल फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एनपीएस ट्रस्ट, एसी, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, यूटीएफ फ्लेक्सी कैप, मेरा ऐसे। तो ऐसे आपको कुछ नेम्स देखने को मिल जाएंगे जो मतलब यहाँ पे अपनी पोजीशन कम ज्यादा करते रहते हैं, तो इन्हें चाहे तो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट एंड पब्लिक का तो आपको पता ही है 10% से भी नीचे का आपको यहाँ पे हिस्सा देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है इसका शेयर होल्डिंग चार्ट पैटर्न। ओके, कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए ये हम यहाँ पे चेक करने वाले। तो सबसे पहले वन डे में यहाँ पे 0.93% की चीजें आपको यहाँ पे अप्रोक्स देखने को मिल रही है एक दिन के अंदर, यानी कि लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन था 22 दिसंबर का, तो ये उस दिन का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद 5 दिनों का अगर आप देखोगे तो 0.80% की गिरावट है, एक महीने का देखोगे तो -0.20% है, 6 महीने का देखोगे तो -72% है, इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो 10% से नीचे है, एक साल से देखोगे तो 13% से नीचे है, 5 सालों का अगर मतलब बात करोगे तो 5 सालों में 50% के रिटर्न बने हैं, 50.47% के। एंड अगर आप मैक्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 13,725% के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसने मतलब यहाँ पे 2008 के आसपास मतलब शायद इन्वेस्ट किया होगा उससे, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको शोर सुनाई दे सकता है, उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आउटसाइड में आके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो 13,725% के रिटर्न। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने 2008 में यहाँ पे अगर 10,000 भी लगाए हुए होते, ठीक है, तो आज के टाइम पर इसकी 13,725% के हिसाब से वैल्यू कितनी होती, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप मुझे कैलकुलेट करके जरूर बताना, एंड जो ये कैलकुलेट करके बताएगा वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेगा। जो कैलकुलेट करके नहीं बताएगा, मैं क्लियरली कह देता हूँ, आप यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ टाइम पास करने आए हो। तो मैक्स रिटर्न्स यहाँ पे इतने बने हैं, बाकी मतलब शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स नहीं बने हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक को मतलब ऐसे स्टॉक्स मुझे जो जरूर अच्छे लगते हैं कि मतलब जो शॉर्ट टर्म में जिनके ज्यादा रिटर्न्स नहीं बने हो लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया हो, तो ऐसे स्टॉक्स मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आपका डिसीजन अलग होना चाहिए, आपका खुद का व्यू होना चाहिए, खुद को आप कुछ भी करो, आपका खुद का डिसीजन उसके पीछे रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई और बोलता है तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना। ये मतलब ये वीडियो सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में डेटा मिले, जो कुछ एनालिसिस वाली चीजें है वो पता चले। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये पेज इंडस्ट्रीज के हम वेबसाइट पर आ चुके हैं, इनके ब्रांड्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। जॉकी, नथिंग फिट्स बेटर, जॉकी के बारे में आपको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। स्पीडो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके दो जो मतलब बड़े ब्रांड्स है जो हमने मतलब ऊपर पढ़े थे, तो इनके बारे में भी आप चाहे तो मतलब ये पढ़ सकते हो इससे रिलेटेड डिटेल, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा मतलब इनके कुछ प्रोडक्ट है नहीं बताने को, मतलब आप सभी को पता ही होगा जॉकी। ओके, यहाँ पे आप मतलब बाय स्टोर लोकेटर मतलब यहाँ पे मतलब स्टोर का लोकेशन सर्च कर सकते हो एंड ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। ये वाले ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर बाय ऑनलाइन पर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मतलब जिस किसी को भी मतलब अभी तक समझ में नहीं आया कि जॉकी क्या है, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ मतलब इस तरह के इनरवेयर्स के प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड यहाँ पे एक मिनट, तो ये चाहे तो आप ये मतलब चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा वेबसाइट अभी भी लोड ले रही है ओपन होने के लिए, चाहे तो ये चीजें आप ओके इसे मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। तो चाहे तो आप मतलब इन चीजों को या फिर ये ब्रांड्स मतलब आप सभी को ज्यादातर पता ही होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये ऑनलाइन बाइंग का कुछ तो चीज़ है जो हम अभी मतलब इनके ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम बैक ले लेते हैं एंड ओके। तो यहाँ पे आपको मतलब इनके प्रोडक्ट्स देखने को तो मिल ही गए। तो इस हिसाब से मतलब इस सेक्टर में जॉकी काम करती है, कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है 100% ये, क्योंकि मतलब क्लोथिंग हमारे मेन नीड्स में आता है, ये बात आप सभी को पता ही होगी। तो ये है इसके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे आओगे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें इनके शायद कंपनी के मतलब बारे में पता चले। तो ये देख सकते हो इनका ब्रांड, इनका मतलब कुछ ये सारी चीज़ें चाहे तो 20,000 पीपल विथ मैन्युफैक्चरिंग 2018 में यहाँ पे 20,000 पीपल के साथ मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हुआ करता था। अभी 142 कंट्रीज में जॉकी प्रेजेंट है एंड कुछ यहाँ पे अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनकी इस कंपनी के मतलब बिजनेस के बारे में और अच्छी खासी जानकारी चाहिए तो चाहे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे मतलब अच्छे खासे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो चाहे तो आप पढ़ सकते हो। चेयरमैन मैसेज, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि इनका इस कंपनी का चेयरमैन कौन है। मैं यहाँ पे जरा इसको क्लोज कर देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये है चेयरमैन मैसेज फ्रॉम चेयरमैन डियर शेयर होल्डर्स। ओके, तो एंड इसका मतलब यहाँ पे सुंदर जनमल, ठीक है, ये इनके चेयरमैन है। यही सरनेम हमने देखा था शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स में, ठीक है। 25 में 23 को ये अपडेट किया गया है। तो इनका इसमें क्या लिखा होगा कि इनका विजन क्या है कंपनी को लेकर, इनको क्या करना है कंपनी को, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चाहे तो एमडी मैसेज में आओगे तो इनके एमडी के बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये है इनके एमडी एंड इनका नाम है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का गणेश वीएस, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज डॉक्यूमेंट ये सारे ओके। अगर आपको मतलब ये भी चीजें चेकआउट करनी है तो चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। शेयर होल्डिंग एंड अदर कंप्लायंसेस पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये था पेज इंडस्ट्री से रिलेटेड एक छोटा सा शॉर्ट वाला मतलब वीडियो की मतलब कंपनी कैसे क्या है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मतलब लोगों को आपको पता चले। लोग बिना वजह मतलब किसी भी स्टॉक में कूद जाते हैं या फिर मतलब कह देते हैं कि मतलब कोई स्टॉक महंगा है, कोई ये है। तो ये मतलब कुछ बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।